जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा में लगने वाली संपूर्ण सामग्री के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत को जित्या और जीमूत वाहन व्रत के नाम से भी रखा जाता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और उन्नत जीवन के लिए इस व्रत को निर्जला उपवास रहकर रखती हैं। मान्यता है कि यह व्रत करने से संतान को किसी भी तरह की दुख तकलीफ से सुरक्षा मिलती है, सुखों की प्राप्ति होती है, संतान के सामने आए सभी दुखों और परेशानियों से उनकी रक्षा होती है। जित्या व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूजन किया जाता है। यह व्रत छठ पर्व की तरह 3 दिन तक चलता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए किया जाता है, अष्टमी के दिन जित्या व्रत रखा जाता है और नवमी के दिन इसका पारण किया जाता है। पूजा की सामग्री में हमें सबसे पहले एक चौकी चाहिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र भी चाहिए। सबसे पहले पूजन में भगवान गणेश की स्थापना होती है, तो उसके लिए आप गणेश जी की फोटो या प्रतिमा ले लें। अगर आपके पास फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हमें जीमूत भगवान, चील और सियारन की मिट्टी की मूर्ति बनानी है। कहा जाता है चील और सियारन ने सबसे पहले जित्या का व्रत रखा था, इसलिए इनका पूजन साथ में किया जाता है। जीमूत वाहन जी की मूर्ति, चील और सियारन की मूर्ति विशेष रूप से कुशा से बनाई जाती है। अगर कुशा नहीं मिलती है तो आप मिट्टी की मूर्ति भी बना सकते हैं। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है, क्योंकि यह पूजन किसी नदी या जलाशय के किनारे बैठकर किया जाता है। यदि नदी जलाशय नहीं है तो उसके लिए हमें कलश की स्थापना करनी है। स्थापना करने के लिए आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। अगर मिट्टी का कलश नहीं है तो आप तांबे का भी कलश ले सकते हैं। ध्यान रखें, स्टील का कलश पूजन के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। कलश स्थापना के लिए अब एक पानी वाला नारियल लेना है और पंच पल्लव के लिए आम के पत्ते ले लीजिए। पंच पल्लव के लिए आप चाहे तो आम के 5, 7 या 9 पत्ते भी ले सकते हैं। इसके साथ ही कलश में रखने के लिए 5 चीजें लेनी है। 5 चीजों में आप हल्दी की गांठ, लौंग, सुपारी, इलायची और एक सिक्का लेना है। अब पूजा की थाली के लिए आपको एक धूप और घी का दिया लेना है। तिलक के लिए चंदन, अक्षत, हल्दी और रोली लेनी है। और कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाना है, जिसके लिए अक्षत आप पहले ही लेकर रख लीजिए। देखिए, ये पूजा प्रदोष काल के समय होती है, तो आप एक दिन पहले या व्रत वाले दिन दोपहर के समय सभी सामग्री लेकर रख लीजिएगा। और इस बीच में आपको ये बता दूं, अगर आप जीवित पुत्रिका व्रत की सरल विधि जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगी, तो आप जाकर जरूर देखिएगा। आरती करने के लिए कपूर ले लीजिए। शुद्धिकरण के लिए 1 लोटा जल, जिसमें फूल की सहायता से भगवान को स्नान का भाव रखते हुए छींटा लगाना है। अब भगवान गणेश और जीमूत वाहन जी के लिए 2 जनेऊ ले लीजिए। साथ ही वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए कलावा ले लीजिए। इस पूजन में जित्या के धागे का विशेष महत्व होता है, तो आपकी जितनी भी संतान है उतने आप ये धागा बना सकते हैं। अगर आप ये धागा नहीं बना सकते हैं तो मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, तो आप मार्केट से ये धागा ले आए। जिन लोगों के पास सोने और चांदी की जित्या हैं, उन्हें भी पूजा में रखा जाएगा और इसके साथ साथ आप धागे भी जरूर लेकर आए। इसके बाद पूजा में किसी भी तरह की भूल चूक हो जाए तो उसके लिए आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी जरूर रखें। पूजा में आपको विशेष रूप से बच्चों के खिलौने भी रखने हैं, क्योंकि यह व्रत संतान के लिए ही किया जाता है और पूजन के बाद ये खिलौने बच्चों में बांट दिए जाते हैं, तो आप पूजा में खिलौने जरूर रखें। खिलौनों की संख्या आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। इसके बाद पूजा में भगवान गणेश, जीमूत वाहन जी, चील, सियारन और जित्या के धागे को विराजमान करने के लिए आप 5 या 7 तोरी के पत्ते लेकर रख ले। इन्हीं तोरी के पत्तों के ऊपर हमें पूजा के लिए इन सभी को विराजमान कराना है और व्रत पारण के लिए भी हमें अलग से पत्ते चाहिए, तो आप पहले ही लेकर रख लीजिए। अगर आपको तोरी के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप पान या आम के पत्ते भी ले सकते हैं। भोग के लिए आपको 5 तरह के मौसमी फल लेने हैं। इसके साथ ही गुड़ और आटे से बनी मिठाई का भी भोग आपको लगाना है। तो आप चाहे तो आटे और गुड़ की पूरी बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं, या फिर आप आटे गुड़ का मालपुआ भी बना सकते हैं। इसके साथ ही भीगे हुए चने भी लेने हैं। जित्या व्रत में विशेष रूप से भीगे चने का भोग लगाया जाता है, तो आप 1 रात पहले ही चने भिगोकर रख दें। कथा सुनने के लिए भी आपको 1 लोटा जल चाहिए, तो आपको 2 लोटा जल अलग से लेना है। एक शुद्धिकरण आचमन के लिए, जो मैंने पहले बताया था, और दूसरा कथा सुनने के लिए। और पूजा के लिए आप कोई भी फूल की माला ले लीजिए। अगर फूल माला नहीं ले पाते हैं तो खुले फूल भी आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह थी जीवित पुत्रिका व्रत में इस्तेमाल होने वाली सामग्री। आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आप चाहे तो किसी भी सामग्री को अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। यदि यह सब सामग्री आप ना ला पाए या भूल जाए तो कोई बात नहीं, आपके पास जितनी सामग्री है आप उससे भी पूजा कर सकते हैं।
यह पूजा शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में की जाती है, तो आप दिन में ही यह सामग्री की व्यवस्था कर लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।